हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न जो पूछा गया है, जो आपको पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें कहा गया है निर्देश में कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट किसी गांव की भूमि, यानी कोई गांव है, आप कह सकते हैं यहां से किसी गांव की भूमि के वितरण का क्या कर रहा है भैया, को प्रदर्शित कर रहा है ना। किसी गांव की भूमि के वितरण को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहां पे देखिए बसी हुई भूमि, या फिर हम कह सकते हैं सड़क निर्माण में उपयोग की गई भूमि, कृषि भूमि, तर भूमि और बंजर भूमि। यानी कि अगर हम थोड़ा सा देखें तो देखिए जैसे ही अब ग्राफ बनाया हुआ है, अर्थात जो 60 डिग्री का है, यहाँ देखिए 90 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री और 120 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं बसी हुई भूमि का देखिए चित्र कौन सा, यही है। तो यह कौन सी भैया भूमि होगी, बसी हुई भूमि है ना। थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब देखिए सड़क में उपयोग की गई भूमि, यानी कि यह जो भूमि है वह कहाँ बनाई गई, सड़क के उपयोग में लाई गई है, सही है। फिर कृषि भूमि, यानी कि यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ यह कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, कृषि योग्य भूमि। और यहाँ देखिए तर भूमि, यह किस भूमि को दिखा रहा है, तर भूमि को ना। और यह कौन से जो खाली है वह बंजर भूमि है, यही है ना। देखिए इसी आधार पे यह बना हुआ है, यानी इसका अध्ययन करना है, इसके बाद यह निर्धारित करेगा कि कौन सी भूमि है। और सब मान किसमें दिए गए हैं, परसेंटेज में नहीं है बल्कि डिग्री में है ना। देखिए सब प्रकार की भूमि को दिखाया गया है। अब कह रहा है कि इसके आधार पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। जैसे देखिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 इसमें दिया है, कहा गया सड़क की उपयोग में आई भूमि, सड़क की उपयोग में आई भूमि सड़क की उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है। भूमि बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है। सही। देखिए चित्र के आधार पे ही आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है सब जैसे जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं चिन्ह बनाए गए, उस चिन्हों के आधार पर। देखिए सड़क में उपयोग की गई भूमि, देखिए कहा है सड़क की उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पे एक चीज बताइए, ऑप्शन सुन लीजिए इससे पहले। ऑप्शन ए है 66 सही, 2/3%। ऑप्शन बी है 48%। ऑप्शन सी है 33 सही, 1/3%। और जो ऑप्शन डी है वह है 30%। चलिए देखते हैं कौन सा होगा। देखिए क्या कह रहा है, बसी सड़क निर्माण, सड़क की उपयोग में आई भूमि, बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है ना। देखिए सड़क के निर्माण में कितनी भूमि लगी है, सड़क निर्माण में जो हमारा दिखा रहा है कितना, 20 डिग्री दिखा रहा है ना, यानी 20 अंश का माप कोण बन रहा है। और कौन सा भूमि का, बसी हुई भूमि, बसी भूमि कितना है, 60% है, यानी बसी भूमि 60 डिग्री है ना, सही है। बसी हुई भूमि कितना है, 60 डिग्री है, जबकि सड़क निर्माण में 20 डिग्री लगा हुआ है और बसी हुई भूमि 60 डिग्री का है। अब कह रहा है
कि सड़क की उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत है, यह इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि जिसको हम कहते हैं जैसे 20 डिग्री 60 का कितना प्रतिशत, यही पूछ रहा है। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, 0 को 0 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, अर्थात हो जाएगा 100/3। सही, 100/3 हो गया। 100/3 का मतलब कितना परसेंट हो गया, तो आप कह सकते हैं 33 सही 1/3%। यानी कि जो बस सड़क के उपयोग में आई भूमि है वह बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है, तो 33 सही 1/3% है, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप भी क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न करिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, 7200 एकड़ है, ठीक, 7200 एकड़ है, तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल है, तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल है। अब देखिए कह रहा है कि यदि गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है, 7200 एकड़ है, तो तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। अब आप यहां ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन जो ए है वह है 1028 एकड़, ऑप्शन जो बी है वह है 5040 एकड़, ऑप्शन जो सी है वह है 3600 एकड़, ऑप्शन जो डी है वह है 1400 एकड़। देखिए कह रहा है कि कुल, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है ना, तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है, बस हमें यही बताना है। चलिए निकालिए, थोड़ा सा लगाइए, देखिए कौन सा आ रहा है, ए बी सी या डी, प्रयास करिए। यानी कि यहां पे देखिए सब मान डिग्री में दिया हुआ है ना, तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर कितना, तो 360 डिग्री बराबर कितना, तो 7200 एकड़, यही होगा ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना एकड़, तो 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो 7200 एकड़ बटे कितना, 360, सही, 0 से 0 कट गया, 36 दूना 72, यानी 20 एकड़। 1 डिग्री बराबर 20 एकड़, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तर भूमि। जब 1 डिग्री बराबर कितना, 20 एकड़ आ गया, तो तर भूमि कितनी है, देखिए तर भूमि यही है 70 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ पे तर भूमि यानी चिन्ह ऐसा है, तो तर भूमि यह है, कितना है 70 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 70 अंश बराबर कितना, तो 7 गुणे 20 बराबर कितना, तो 7 दूनी के 14, आप कह सकते हैं कि 1400 ना, 1400 एकड़, अर्थात कुल तर भूमि कितनी है, 1400 एकड़ है ना, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितनी आसानी से हम उत्तर दे सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कुल भूमि का कितना प्रतिशत, क्वेश्चन नंबर 3, कुल भूमि का
कुल भूमि का कितना प्रतिशत कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया, कृषि के उपयोग में लाया गया। कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया। तो देखिए कुल भूमि का कितना डिग्री कृषि की जा रही है। देखिए कृषि के लिए कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कृषि वाली जो भूमि है यही है, 90 डिग्री है ना। अब लेकिन कह रहा है कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया। अब ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन जो ए है 24%, ऑप्शन जो बी है 25%, ऑप्शन जो सी है 50%, ऑप्शन जो डी है वह है 90%। यानी कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया। तो कुल भूमि कितना है ये बताइए। 360 डिग्री से हम कुल भूमि दिखा देंगे ना, कुल भूमि यही ना, कुल भूमि कितने में दिखा देंगे, 360 डिग्री में। सही, कुल भूमि 360 डिग्री है, जिसमें कृषि के उपयोग में कितना लाया गया, 90 डिग्री। यानी जो 90 डिग्री है वह किसके उपयोग में है, कृषि के। ठीक, तो यह 90 डिग्री 360 का कितना परसेंट है, तो आप निकाल सकते हैं कि 90 डिग्री 360 डिग्री का कितने परसेंट है। परसेंट में बदलना है तो 100। ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया, 4 9 1 कम 9, 9 चौक को 36, यानी कितना हो जाएगा, 4 से 100 को काट दीजिए तो 25, 25 में 1 का गुणा करिएगा तो 25, यानी 25%। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मान 25% होगा, क्योंकि 90 90 180, 90 ऐसे 270 और 90 200 और 360 ना, ऐसे ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री है तो आप तुरंत कह देंगे 25% ना। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि कुल भूमि कितना 360 डिग्री, जिसमें से कृषि कितने पे की जा रही है, 90 डिग्री पर। तो यह 90 डिग्री 360 डिग्री का कितना है, तो आप कह सकते हैं 25% है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। सही, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट ही क्वेश्चन है, इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो आइए चौथे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, और लास्ट ही क्वेश्चन है जो चौथा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात है। बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात है। ऑप्शन जो ए है 4:3, ऑप्शन जो बी है 3:2, ऑप्शन जो सी है 2:1, और जो डी है वह है 3:1। चलिए देखिए ए बी सी या डी कौन सा अनुपात होगा, बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात। यानी एक चीज आप बताइए, बंजर भूमि का अनुपात किससे, कृषि भूमि ना। बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात। अब देखिए बंजर भूमि कितना है, देखिए बंजर के लिए खाली स्थान है, यानी 120 डिग्री दिखाया गया है ना बंजर भूमि के लिए, और कृषि योग्य भूमि के लिए कितना डिग्री दिखाया गया है, तो 90 डिग्री ना। यानी 120 का 90 डिग्री के साथ क्या अनुपात है, तो हमने पढ़ा है भिन्न के सरलतम रूप को हम अनुपात कहते हैं। देखिए 30 से काट सकते हैं ना, तो 30 से काटिए, 30 चौक को 120 होगा, यानी 4 संबंधे 30 तिहाई 90, 4 संबंधे 3 का अनुपात होगा, जो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट में हम लोग
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे जो एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।